बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। ये ना जी असाइनमेंट है मैथ 603 की, सेक्शन इंचार्ज अरूबा फातिमा है। इनकी लास्ट डेट 22 है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के रिलेवेंट उन्होंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जी कोई भी न्यूमेरिकल एनालिसिस के रिलेवेंट क्वेश्चंस हों मुझे आप शेयर कीजिए। लिंक जो है चैनल पे दिया गया है, तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को भी कीजिए, ताकि आपको मैथ के रिलेवेंट्स कोई भी क्वेश्चंस हो तो उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। जी थैंक यू सो मच। यूज सीकेंट मेथड टू कंप्यूट द हमने सीकेंट मेथड इस्तेमाल करना है। ये इक्वेशन दी गई है उसका 4 डेसिमल तक, यानी कि अगर आपका आंसर 4 डेसिमल तक 00 आ जाता है तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा जी। तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है जी, हमने सीकेंट मेथड इस्तेमाल करना है। ये इंटरवल है, अब इंटरवल उसने दे दिया है, ये फंक्शन है जी। इसको मैंने फंक्शन का नाम दिया, ठीक है जी। ये मैंने फंक्शन का नाम दिया। तो सीकेंट मेथड फार्मूला क्या होता है, वो ये वाला होता है, आपको ये याद करना होगा। फॉर आई इंटरवल, सारे इंटरवल्स के लिए एक्स ऑफ आई, एक्स आई माइनस वन माइनस दिस, और ये आप फंक्शन को अगर ऐसे ना लिखना हो तो इसका थोड़ा सा मैंने आसान कर दिया, कैलकुलेशन करके इसका एलसीएम लिया, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये भी मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ कर दें, ये इसके साथ कर दें, माइनस माइनस प्लस, यानी कि सिंपल कैलकुलेशन की है और इसको आसान कर दिया। ये और ये कैंसिल हो गए, बाकी ये बच गया, ये बच गया हमारे पास नीचे। ये एक्स आई है, दूसरा इंटर फंक्शन है वो है, तो उसका पहले वाले का फंक्शन है, नीचे इसका और इसका जो है हमारे पास नेगेटिव है, चेंज है जी। तो ये है हमारे पास। यहाँ पे अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। या आपने ये ऐसे कर लेंगे ना, ये फार्मूला याद रख लें, ये याद रख ले, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। मैंने तो ये सिर्फ कैलकुलेशन करके थोड़ा सा आसान कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब जब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो इंटरवल हमें ये दिया गया है, उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो एक्स नोट हो जाएगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो एक्स वन हो जाएगी। ये एक्स नोट, ये एक्स वन, फर्स्ट वैल्यू जो फंक्शन ओरिजिनल दिया गया था ऊपर ये वाला, उसको मैंने लिखा। एक दफ़ा ज़ीरो के लिहाज से उसको नोट बना दें, एक दफ़ा वन के लिहाज से उसको वन बनाएं। ये स्टार्ट पहले ये प्रोसीजर करके फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, हमने एक्स नोट की वैल्यू ज़ीरो रिप्लेस कर दी, एक्स वन की वैल्यू वन कर दी। सिंपल इसी में जो जो वैल्यू आपकी आ रही है वो हम रखें। यहाँ पे ये प्लस वन और ये आपका माइनस थ्री आया। जब आपका इस इंटरवल में जो ज़ीरो और वन दिया गया था, अगर एक प्लस वैल्यू है दूसरी माइनस वैल्यू है, फिर हमने हल करना है। अदरवाइज नहीं तो हमने इस इंटरवल के अंदर से कोई और वैल्यू लेनी है जहाँ पे एक प्लस है एक नेगेटिव है, फिर यानी कि दोनों के इंटरवल सेम ना हों, दोनों के साइन सेम ना हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तब आप हल करेंगे। अब क्या हुआ, जब एक पॉजिटिव आई है एक नेगेटिव आई है, पॉजिटिव वाली मैंने ये लिख दिया आपके आसानी के लिए समझाने के लिए, और नेगेटिव वाली मैंने ये ली। वो किसकी वजह से आई है, एक्स वन की वजह से आई है। जो पॉजिटिव वाली है वो एक्स नोट की वजह से आई है। तो अब हमारा जो इससे अगला रूट होगा वो वन और ज़ीरो के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, इधर हो सकता है इधर कहीं पे भी हो सकता है। उसको हम x2 का नाम देंगे, उसको हम x2 का नाम देंगे। वो इन्हीं दोनों के ज़रिए हमने निकालना है इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। जब ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हम उसी पे, अब चूँकि 2 निकालना है तो मैं i की जगह पे अगर 1 रखूँगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा उसमें, ठीक है जी। यहाँ पे फिर आपने सब आइस की जगह पे वन वन रख देना है। मैंने सारे आइस की जगह पे वन वन रिप्लेस करके ये उससे जो जो हमें चीज़ मिली, ये टू बन गया, ये वन जो है सिंपल कैलकुलेट वो। अब एक्स ई जब ये हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है जी, ये जब वन रिप्लेस कर देंगे आइस की जगह पे जनरल फार्मूला में इसमें, तो जब हम इधर पहुँच जाएंगे तो हमने जो एक्स वन होगा ये जो दिया गया था, जो एक्स नोट होगा यानी कि ये एक्स नोट था ये एक्स वन था, वो आपने वैल्यू लेनी है एफ ऑफ एक्स नोट जो निकाली है वो लेनी है, एफ ऑफ एक्स वन जो निकाली है वो आपने लेनी है, ठीक है जी। वो देख लें जी, वो हमने रखी, यानी कि सिंपल ये आपके पास ये आंसर आ गया। इसको आप पॉइंट्स में लिख लेंगे।
पॉइंट्स में लिखने के बाद फिर ये वैल्यू दोबारा फिर इसी फंक्शन में पुट करनी है। किसके लिए? x2 के लिए। अब x2 को देखना है कि आया कि वो पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, वो नेगेटिव बिहेव कर रहा है, किस तरफ जा रहा है। जब हमने इसको उस फंक्शन में दोबारा पुट किया, पुट करने के बाद हमने देखा वो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स 3-5x+1 था। ये इधर मैंने जो है चूँकि x2 आया है तो मैं इसको 2 कर दूंगा, इसको भी 2 कर दूंगा, इसको भी 2, वो 2 वाली वैल्यू सारी रख दी। जब ये हमने रख दी तो उसकी वजह से हमारा आंसर ये बन गया। ये क्या आ गया है जी? नेगेटिव। इसका मतलब है जो x2 आपका आ गया है ये नेगेटिव है। ये मैंने क्वेश्चन को लेड पेंसिल से इसलिए किया है क्योंकि मैं ये 3-4 दफ़ा कर रहा था, कैलकुलेशन में एरर आ रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी वजह से जो है ना फिर मैंने इसको लेड पेंसिल से किया कि कहीं गलती हो तो फिर मैं उसको एक्यूरेट कर सकूं। तो जी ये है हमारे पास नेगेटिव इंटरवल आ गया। अब दोबारा फिर इसी बात पे आए, ये वाली जो है x1 और x2 थी, x2 है। अब x1 को देखो तो वो नेगेटिव था, मैंने ये लाइन दोबारा ली थोड़ी सी बड़ी करके आपको समझाने के लिए, तो वो आ गई। x2 आ गया हमारे पास क्या? नेगेटिव। x1 पॉजिटिव था। अब हमारा इंटरवल ये वाला चलेगा, ये वाला मूव ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, 2 का और नोट का चलेगा जी। सेम इसी तरह हम अब उसको करते हैं। तो हमारे रूट्स जो हैं 2 और नोट में लाइए अब करेंगे, जो मैंने पिछली लाइन का आपको दिखाई है उसमें, उसके बीच में हमने क्या लिख दिया? अब तीसरा इंटरवल x3 लिख दिया। ठीक है जी, ये हमारा x नोट और ये x2, ये नेगेटिव था वो पॉजिटिव था, तो अब उसको हम देखते हैं। ये बीच में हो सकता आगे पीछे कहीं भी हो, लाजमी नहीं है सेंटर में ही लगाना है। फिर आपने यही फार्मूला वो दोबारा लगाना है ओरिजिनल वाला, ये वाला जी। अब आई की जगह पे आप 2 रखेंगे, आई की जगह पे नोट रखेंगे यानी कि थर्ड के लिए, तो इसी तरह ये सारी 2 वाली नोट 2 वाला सारा फंक्शन वही बन जाएगा। अब जो जो 2 की वैल्यू थी x2 ये दोबारा देख लीजिए, ये आपका x2 था, ये f ऑफ इसकी x2 की वैल्यू है ये वाली f ऑफ x2, वो ये पड़ी है आपकी, वो हम ये लिखेंगे। तो जी इसी तरह x नोट की वैल्यू ये है और f ऑफ x नोट ये है, ये याद रख लें, ये वाली। ठीक है जी, ये वैल्यू, ये इसी तरह हमारे पास है ये वैल्यू और ये वैल्यू 4, ये चेक करें यही मैंने रखी हैं। जब ये सारी रखेंगे, रखने के बाद हमारे पास कैलकुलेट किया तो ये आ गया, ये ज़ीरो ने सारा कुछ ज़ीरो कर देना, सिर्फ ये बात जना 1 को इसमें ऐड करेंगे। आप कैलकुलेट किया ये x3, फिर इसी को जो ओरिजिनल फंक्शन था उसमें आप पुट करें। जब मैंने इसको पुट किया, ठीक है जी, पुट किया तो हमारे पास x3 के आंसर किस तरह का आ गया है? नेगेटिव बिहेव कर गया है। अब फिर इस इंटरवल को आप ले लेंगे सारा, तो x3 ये आ गया। तो जब x3 नेगेटिव आ गया तो फिर हमारा 2 क्या था? वो नेगेटिव था, 3 भी नेगेटिव आ गया और x नॉट पॉजिटिव था। तो अब हमारा इंटरवल यहाँ तक चलेगा, ये वाला मूव ऑन हो जाएगा। अब 3 और 2 पे और हम पीछे आगे छोटे हो गए, लाइन को कर दिया। तो जी फिर उसी तरह उस x3 को हमारा रूट अब 3 और 2 में लाई करेगा। अब 3 और 0 सॉरी 2 कह रहा हूँ, 3 और 0 में लाई करेगा। 3 और 0 वाला फार्मूला हमने दोबारा फिर लगाया। 3 की वैल्यू x3 की ये पड़ी हुई है, f ऑफ x3 ये पड़ा हुआ है, x नोट हमारे पास 0 होता है, f ऑफ x नोट 1 है। पीछे फर्स्ट पे स्टार्ट में मैं बार बार बता रहा हूँ दिया गया, सिंपल कैलकुलेट किया, उससे हमें x4 आ गया। बार बार ये हमने करते जाना है। इसको दोबारा फिर ओरिजिनल में पुट किया, जैसे ये वाली ओरिजिनल है। ठीक है जी, इसमें आप पुट करें, पुट करने से आपको ये आंसर मिल गया। ये भी नेगेटिव आ गया है। उसने अगर याद करें तो ऊपर कहा था 4 डेसिमल प्लेस तक आपने सॉल्व करना है, एक्यूरेसी लानी, ये देख लें 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप ये चेक कर लें। 0 4 डेसिमल प्लेसेस तक आ गए हैं तो हमारी ये एक्यूरेसी आ गई है, ये हमारा 4 डेसिमल प्लस है। अगर इससे आगे कहता तो आपने सेम इसी प्रोसीजर से इसकी आइट्रेशंस निकालते जाना है जी। ये हमारा क्वेश्चन ये पहला था जी। सेकंड क्वेश्चन में जी आपके पास दिया गया गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड, उसके ज़रिए उसमें इनिशियल वैल्यू 0 0 दी गई हैं। आपने सॉल्व करना है इन
जो है लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किसके ज़रिए, गॉस सीडल मेथड के ज़रिए। गॉस सीडल मेथड के ज़रिए आपने सॉल्व करना। गॉस सीडल मेथड क्या होता है इसको समझिए जी। अब आप जो भी फंक्शन होगा आपने अगर x1 निकालना है तो बाकी सारी वैल्यूज़ को आपने दूसरी तरफ ले जाना है। जैसे जैसे ये देखें मैंने x1 निकालना है तो इसको इसको उठा के 3 की तरफ ले गया, फिर 6 उसके साथ था तो 6 को सब के साथ डिवाइड कर देना, ये हमारा x1 आ जाएगा। ये 6 नहीं है जी क्योंकि मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। इसी तरह जब हम x2 की बात करें तो सेम उसी तरह x2 लेंगे, फिर ये वाली उठा के उधर ले जानी है, 6 को डिवाइड कर देना है। इसी तरह x3 की सेम और x4 भी एज इट आपने ऐसे ही करना है कि भी x4 है ये तीनों उठा के 27 के साइड पे ले जाएं और 6 को तकसीम कर दें। ये इनकी मैंने पॉइंट्स में वैल्यूज़ निकाली। 3/6 का 0.5 आ गया, 2/6 का 0.3 आ गया, 1/6 का हमारे पास ये आ गया, इसी तरह ये आ गया। ये सारी एज इट आपने पॉइंट्स में वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब हमारे पास इनिशियल वैल्यू ये दी गई है, ये 4 फंक्शंस के लिए और 3 का लिखा हुआ है, ये बेसिकली 4 फंक्शंस के लिए है हमारे पास। तो जी 4 के लिए इटरेशंस जो हमने स्टार्ट करनी है वो आई। तो उसमें आपने क्या करना है, स्टार्टिंग पे जो ये दिए गए इनमें बस पुट करनी है। आसान सा क्वेश्चन है ये। जहाँ x2 होगा वहाँ 0 रख दें, जहाँ x3 होगा ये आपका फर्स्ट जो है 0 0 0 और 0 जो हैं ये x1 के लिए है, ये x2 के लिए है, ये x3 के लिए, ये x4 के लिए। अब x1 निकाल रहे हैं तो 2 3 और 4 0 0 रखें जी, आपका वो सिर्फ ये वैल्यू आ जाएगी। x2 रखेंगे इसी तरह 1 3 और 4 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, वो सारे 0 हो जाएंगे। ये मैंने नीचे किए हुए हैं ये सारे। ठीक है जी। इसी तरह 3 की बात करेंगे तो जब 3 में हम रखेंगे तो जी 1 2 और 4 हो जाएगा 0, ये भी 0 सारा हो जाएगा, ये 0 ये 0, 2.5 आपका आ जाएगा और इसी तरह ये एज इट आ जाएगा सेम। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये x1 x2 x3 सोन हमारे पास ये आइट्रेशंस अब 1 की आ गई, वो 0 के लिए थी स्टार्टिंग के लिए, या उससे अगली आइट्रेशन सेकंड वैल्यूज़ निकालने के लिए फर्स्ट आइट्रेशन निकाली है जी। अब सेकंड आइट्रेशन के लिए ये वैल्यूज़ इस्तेमाल होंगी हमारे पास x1 x2 x3 और ये सेम उसी तरह फिर उसी फंक्शन में ही इन्हीं में ही आपने पुट करनी है x1 x2 x3। ये मैंने करके दिखाई है आपको जी ये सारी वैल्यूज़ x1 के लिए x2। अब ये कौन सी आइट्रेशन है, सेकंड है, तो इधर आप 2 लिखेंगे जी, सेकंड आइट्रेशन है 2 आइट्रेशन, यानी कि उसकी पावर में ये ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है ये आइट्रेशन को शो कर रहा है कि जितनी आपने आइट्रेशन से निकालनी है। नीचे 1 2 3 जो हैं वो 4 थे हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसलिए वो है तो उनकी ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। ठीक है जी। ये मैंने एक करके दिखा दी, बाकी एज इट आपने ये सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे फंक्शन सेट करना है और सारे आपने निकालते जाना है। इसी तरह अगर थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड के लिए हमारे पास फिर क्या, ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये वाली ये हमारी थर्ड के लिए हो जाएंगी x1 x2 x3 और x4। वो वैल्यूज़ जो हमने ये निकाली हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो इधर लिख लीजिएगा जी। -0.29, दूसरी है जी 0.225 माइनस की है, और थर्ड है जी 3.445। ठीक है जी। और 4 है जी 4.245। ठीक जी। जब ये हमारे पास आ जाएगा सेम उसी तरह फिर इसी फंक्शंस में आपने लिखनी है x1 x2 x3 की वैल्यूज रिप्लेस करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ये जी सारे आपने इसी तरह एज इट रख के वैल्यूज ये आ गया ये आ गया ये आ गया ये आ गया। अब ये हमारे पास फॉर 4 आइट्रेशन के लिए होंगी x1 x2 x3 x4 जी 0.297 0.242 3.818 और x4 हो जाएगी 4 पूरी पूरी। इसी तरह आपने बेटे ये प्रोसीड किए जाना है सोन आपके
जितनी आइट्रेशन वो मांगता है आप कर लीजिएगा। ओरिजिनल फंक्शन मैंने आपको बना के दिखाया हुआ, उसमें ये रखें, दोबारा फिर 4 आइट्रेशन आ जाएगी, 5 6 सो ऑन है आपका, ये चलता जाएगा जी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे जी। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।